हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमृतास पाठशाला। आज मैं कक्षा 2 हिंदी की पाठ 6 गुलमोहर का पेड़ जो कि एक कविता है उसकी व्याख्या करने जा रही हूँ। ये एक बहुत ही सुंदर कविता है जिसके कवि सुरेश विमल हैं। सो इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू द पोएम गुलमोहर का पेड़ विच इज़ टेकन फ्रॉम ग्रेड 2 एंड द राइटर नेम इज़ सुरेश विमल. So let's start this poem. In this poem, the poet has got a tree as a birthday gift, and from this birthday gift was from his father. He has taken care of the tree, and now the tree has become big. And now this tree has become a very good friend of the poet. And the name of the poet is Suresh Vimal. So let's start this poem. चलिए इस कविता को अब हम आगे पढ़ते हैं. इस कविता का नाम क्या है? गुलमोहर का पेड़. गुल का मतलब होता है फ्लावर एंड मोर का मतलब होता है पिकॉक. सो दिस गुलमोहर इज ऑल्सो नोन एज पिकॉक ट्री. फ्यू पीपल ऑल्सो कॉल इट एज कृष्णचूड़. सो देर आर डिफरेंट नेम गिवन टू दिस गुलमोहर. गुलमोहर का पेड़. पेड़ का मतलब होता है ट्री. वी नो दैट बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्री. So this Gulmohar is a tree, and this poem, the poet is Suresh Vimal. Now let's start this poem. गुलमोहर का पेड़ लगाया है मैंने जो आंगन में. आंगन का what you mean by आंगन? It's mean courtyard. The place which is outside your home. घर के बीच की खुली जगह को बोलते हैं आंगन, and English में आंगन को बोलते हैं courtyard. ये जो पोएट थे उन्होंने गुलमोहर का पेड़ कहाँ लगाया था? अपने घर के आंगन में. नन्हा सा लाए थे पापा इसको मेरे जन्म दिवस पर. नन्हा मीन्स tiny, small. When his father has given this tree to poet, that time this Gulmohar tree was very small. नन्हा सा लाए थे पापा. पापा means father. In Hindi we call पापा as फादर. इसको मेरे जन्म दिवस पर. पापा कब लाए थे? जब वो कवि की बर्थडे थी. उस बर्थडे की एज अ गिफ्ट वो यह गुलमोहर का पेड़ कवि को दिया था. इसको मेरे जन्म दिवस पर पाला पोसा मैंने इसको पानी खाद दिया था जमकर. पाला पोसा मीन्स पाला पोसा का मतलब होता है देखभाल करना, टू नर्चर. और हम लोग कैसे पाल पोस कर सकते हैं एक ट्री की? वी हैव टू गिव रेगुलर वाटर टू इट, वी हैव टू गिव सनलाइट टू इट. पालन पोषण करना. पाला पोसा मैंने इसको पानी खाद दिया था जमकर. देखो यहाँ पे कवि ने कहा है कि पानी खाद दिया था जमकर. खाद का मतलब होता है मैन्योर. जैसे हम लोग गुड अच्छा खाना खा के we grow, similarly we give खाद to plant. खाद का मतलब होता है manure. This manure helps the plants to grow big. पानी और खाद दिया था जमकर. किसने दिया था? कवि ने दिया था. एक बार फिर से पढ़ते हैं हम लोग. गुलमोहर का पेड़ लगाया है मैंने जो आंगन में. नन्हा सा लाए थे पापा इसको मेरे जन्म दिवस पर. पाला पोसा मैंने इसको पानी खाद दिया था जमकर. In this lines the poet is telling that when his father has gifted him the small Gulmohar tree, he has planted that tree in the courtyard, in the angan, and he has taken care of the plants nicely. He has given regular water, manure, sunlight, so that the plant will grow big. Let's see now what happened in the poem. अब मुझसे भी बड़ा हो गया देखो यह आनन फानन में. What the poet is telling? See now this plant, this tree has become so big. आनन फानन का मतलब होता है fast. When growing something fast, देखते ही देखते बड़ा हो जाना. Once the poet has given nice care of the plant, this tree has grown big and he has become more taller, more bigger than the
poet also. So अब मुझसे भी बड़ा हो गया देखो ये आनन फानन में. So how speedily this plant is growing, and this plant tree has become more bigger than me also. So now once the tree has become big, let's see how the poet is taking nice enjoyment. He is playing with the tree and how he is enjoying himself. So let's see in the next line. बड़े मजे से मैं इसकी शाखाओं पर चढ़ सकता हूँ. Means he is telling nicely now I can climb on the branches. शाखाओं means branches. The tree have many branches, right? So the poet is telling बड़े मजे से मैं इसकी शाखाओं पर चढ़ सकता हूँ. He can climb on the branches of the trees. घंटों घंटों इसकी शीतल छाया में पड़ सकता हूँ. He is telling शीतल का मतलब होता है cold. Now when there is very hot, when the sun is very shining brightly, we search for a tree or something for the shade, right? Similarly, the poet is telling that he can spend hours and hours in the shade of this tree. He can take his books over there and he can study nicely down of the tree. छाया में पढ़ सकता हूँ means he can study in the shade of the tree nicely with his books. चाहूँ तो बाहों में इसकी झूला झूलूं मैं सावन में. See, can you see the picture? So now this poet can nicely swing in the branches, holding the branches. He can swing nicely in the tree because the tree is becoming more bigger and stronger, and this tree has become a good friend of the poet. Now he can nicely play with the tree as a swing. He can use the branches of the trees as a swing and he can swing nicely. So चाहूँ तो बाहों में, इसकी बाहों here means the branches of the tree. झूला झूलूं मैं सावन में. झूला झूलना मतलब swing करना, and सावन होता है one season name. So he is telling that he can nicely now enjoy the swing process with the help of the branches of the tree. तो एक बार फिर से हम लोग ये पैराग्राफ को पढ़ते हैं. बड़े मजे से मैं अब इसकी शाखाओं पर चढ़ सकता हूँ. घंटों घंटों इसकी शीतल छाया में पड़ सकता हूँ. चाहूँ तो बाहों में इसकी झूला झूलूं मैं सावन में. So what the poet is telling, that now once the trees has grown big, he can nicely climb over the branches of the tree and he can sit down under the tree for hours and hours, and he can study over there, and he can swing also, he can play with the tree also. He don't need any other friends. So this tree has become his best friend. So एक बार हम लोग पूरे अच्छे से ये पूरे पोएम को फिर से पढ़ते हैं. तो गुलमोहर का पेड़ लगाया है मैंने जो आंगन में, नन्हा सा लाए थे पापा जिसको मेरे जन्म दिवस पर. पाला पोसा मैंने इसको, पानी खाद दिया था जमकर. अब मुझसे भी बड़ा हो गया देखो ये आनन फानन में. बड़े मजे से मैं इसकी शाखाओं पर चढ़ सकता हूँ. घंटों घंटों इसकी शीतल छाया में पड़ सकता हूँ. चाहूँ तो बाहों में इसकी झूला झूलूं मैं सावन में. सो यह है पूरा पोएम. सो इस पोएम से हमें क्या सीख मिलती है कि अपने पर्यावरण को संभालने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाना आज समय की मांग है. उपहार में मिले एक पौधे की देखभाल अच्छी तरह से की जाए तो वो पौधा बड़ा होकर बहुत सुख देता है. हमारे लिए पेड़ कई रूप से उपयोगी हैं. इससे हमें शीतल छाया, शुद्ध वायु, फल फूल मिलते हैं और वृक्षों पर पक्षी भी अपना बसेरा बनाते हैं. सो देयर आर सो मेनी यूजफुल थिंग्स वी गेट फ्रॉम प्लांट, एंड the animals also make shelter over there, right? So hope you all will like the explanation of this poem. If you like, please subscribe and share my channel. Thank you.